फ्रुक्टोज की अगर हम बात करें तो फ्रुक्टोज जो है वो भी ग्लूकोज का आइसोमर है। ठीक है। फ्रुक्टोज इज अ कीटो हेक्सोज। आपने सारी अभी तक जो शुगर्स पढ़ी उनमें हमने मोस्टली जो है वो एल्डो जो शुगर्स थी एल्डो हेक्सोजेस वो पढ़े। तो फ्रुक्टोज इज अ कीटो शुगर। इट मींस कि इसके अंदर क्या होगा, कीटो ग्रुप होगा। और हमने बात की थी कि एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट एट द कार्बन नंबर 1 while the keto group is always present at the carbon number 2. So you can see in the diagram that carbon number 2 contains a keto group. ठीक है। So an important thing is it is levorotatory. ग्लूकोज जो है इज नोन एज द डेक्स्ट्रो शुगर। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहा जाता है। अगर आप मार्केट के अंदर पता करेंगे या आप देखेंगे जो बॉटल्स लगाई जाती हैं, ठीक है, आईवी जो ड्रिप्स होती हैं, उनके ऊपर डेक्सट्रोज लिखा होता है। व्हाई इट इज नोन एज द डेक्सट्रोज? ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो शुगर while fructose is levorotatory. It diverts or it rotates the plane polarized light into the anti-clockwise direction. ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है और इस बात का आगे लिंक आएगा। इट इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर्स। ये बात भी काबिले गौर है। हम समझते हैं ग्लूकोज इज द मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, बट फ्रुक्टोज इज बेसिकली मोर स्वीटर देन द ग्लूकोज। ठीक है। अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं तो जो प्योर हनी होता है इट कंटेन्स द फ्रुक्टोज। यू कैन इमेजिन दैट द स्वीटनेस ऑफ द हनी। ठीक है। तो जो फ्रुक्टोज होता है इट इज मोर स्वीटर देन द ग्लूकोज। तो वैसे अमूमन यही कंसिडर किया जाता है कि फ्रुक्टोज जो है वो सबसे ज्यादा जो स्वीटी शुगर है वो यही फ्रुक्टोज होती है। एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज जो ग्लूकोज होता है, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल यू नीड इंसुलिन। इंसुलिन का नाम आपने सुना होगा ना। इंसुलिन जो है वो क्या करती है, वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करती है। सो एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल requires the insulin, जबकि fructose doesn't require any kind of insulin or any kind of hormone to enter into the cell. So इसलिए हम कहते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो फ्रुक्टोज जो है ना उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो इससे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है वो एंटर हो सकता है आपकी सेल्स के अंदर। सो हमने स्ट्रक्चर देख लिया। ये इसके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। ठीक है। ये आपने पहले भी किया हुआ, तो ये बताने वाली बात नहीं है। नाउ वी कम टू द रिंग स्ट्रक्चर। ये बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिंग स्ट्रक्चर के बारे में दो तीन बातें। दिस इज द पायरान रिंग एंड दिस इज अ फ्यूरॉन रिंग। ये रिंग्स हैं कुछ। ठीक है। इसका हमारे साथ कुछ कंसर्न है इसलिए बात कर रहे हैं। जो पायरॉन रिंग होती है ना इट कंटेन्स पायरान से पांच, पांच कहते हैं फाइव, फाइव कार्बन रिंग। जबकि फ्यूरान जो है इट कंटेन फोर कार्बन। फ्यूरान फोर, एफ फॉर फोर, एफ फॉर फ्यूरान। तो फ्यूरान रिंग जो है वो फोर कार्बन कंटेनिंग रिंग है, जबकि पायरान जो है वो फाइव कार्बन कंटेनिंग रिंग है। वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये सिक्स कॉर्नर्ड रिंग है। कॉर्नर का मतलब है कि इसके कोने कितने हैं, सिक्स। सिक्स कॉर्नर्ड है ये, जबकि ये फाइव कॉर्नर्ड है। ठीक है। तो इसके अंदर में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो दोनों के अंदर तो एक कार्बन जो है वो कम है। तो ये बात हमारे लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करें, जब हम ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम फ्रुक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और इफ वी टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, इट मे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिक्स कॉर्नर्ड रिंग और इन द फॉर्म ऑफ फाइव कॉर्नर्ड रिंग। तो दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं इट मे कंटेन द फाइव कार्बन इन द रिंग और इट मे कंटेन द फोर कार्बन इन द रिंग। ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको जो नजर आ रहे हैं, दीज बोथ आर द ग्लूकोज स्ट्रक्चर। अब आप इमेजिन करें, आपने ये तो पढ़ा हुआ है लेकिन ये कभी आपने नहीं देखा। ठीक है। लेकिन ये भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही है, दोनों ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है। दिस स्ट्रक्चर इज रिजेंबलिंग द पायरान रिंग। सो इसको हम कहते हैं ग्लूकोपायरानोज। ठीक है। ग्लूकोपायरान से पायरानोज जो है ना वो ऐसी वैसे लगा दिया जाता है। ठीक है। तो ग्लूकोपायरानोज अगर आपसे कोई बात करे तो ग्लूकोपायरानोज मीन द ग्लूकोज इज सिक्स मेंबर्ड कंपाउंड। ठीक है। एंड इट इज प्रेजेंट इन अ सिक्स कॉर्नर्ड रिंग। ये पायरानोज हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसकी जो रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर वो सिक्स कॉर्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर के अंदर ये अवेलेबल है एंड द फाइव कार्बन आर प्रेजेंट इन द रिंग स्ट्रक्चर। पायरानोज का ये मतलब है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि वी हैव अ ग्लूकोफ्यूरानोज, तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? वी हैव फोर कार्बन इन द रिंग। इसका क्या मतलब है? हमारे पास फाइव कॉर्नर्ड रिंग जो है ना वो मौजूद है यहाँ पर। ठीक है। तो
फाइव कॉर्नर रिंग के अंदर फोर कार्बन होते हैं। तो ये फ्यूरानोज जो है वो हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये दो प्रीडोमिनेंट जो है ना ये बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट होते हैं, और हम जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, इवन आपका जो फ्रुक्टोज होता है ना वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हालांकि वो सिक्स कार्बन है ना, वो भी सिक्स कार्बन है, लेकिन वो फ्यूरानोज फ्रुक्टोफ्यूरानोज की फॉर्म में अवेलेबल होता है सोल्यूशन की रिंग स्ट्रक्चर के अंदर। जबकि ग्लूकोज मोस्टली सिक्स कॉर्नर रिंग जो होती है आपकी ग्लूकोपाइरानोज की फॉर्म में जो है ना, डिफरेंट रिएक्शन इसके हो रहे होते हैं। तो इसमें समझ आई आप लोगों को? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, नहीं तो हम अगला स्टार्ट करते हैं।